नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। इनसे सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होती है। अच्छा, आपने बार बार मौलाना फजल रहमान का जिक्र किया, वो वाकई एक बड़े मोतबर सियासतदान है, उनकी अपनी एक अहमियत है। तो क्या कोई चांसेस हैं फौरी या बाद में कि पीटीआई के साथ को अलायंस वो कर लें? केपी के अंदर जिस तरह अभी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो कुछ सूरत हाल में तब्दीली आ सकती है? 100% आ सकती है और मौलाना बिल्कुल तैयार है ये अलायंस के लिए। ये तो सिर्फ तरीके इंसाफ की लीडरशिप की वजह से ये अलायंस नहीं हो पा रहा, अदरवाइज मौलाना की हद तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं केपी में कि सेनेट के इलेक्शन के बाद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, आप क्या समझते हैं? केपी में जी बिल्कुल सूरत हाल पैदा हो सकती है और मुझे लगता नहीं कि ये हुकूमत जो है वो कंटिन्यू कर सके अगर इन्होंने अक्लमंदी ना की और अपनी पॉलिटिक्स ठीक ना की। अक्लमंदी से क्या मुराद ले रहे हैं? क्या अक्लमंदी करें मसलन? ये एक तो इनको चाहिए कि आप अगली हुकूमत में मौलाना फजल रहमान को शामिल करें। सही। जब आप उनको शामिल कर लेंगे, उनकी कौन सी लंबी डिमांड होनी है। सही। आप उनको जो भी उनको स्पीकर का चाहिए ऑफिस, उनको मिनिस्ट्रीज चाहिए, जो भी एक पॉलिटिकल बार्गेन, वो कोई एनजीओ तो नहीं चला रहे ना, जाहिर उन्हें भी पॉलिटिकल बार्गेन चाहिए। सही। तो आप उनको दें ताकि आप जो है वो दोनों जगह के ऊपर आपका एक अलायंस बन सके। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपके ज़हन में क्या फार्मूला है कि अगर केपी के अंदर कोई इन हाउस तब्दीली आती है तो क्या वो 35 आज़ाद अराकीन जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे, या कोई और फार्मूला है जिसके तहत आपने कहा है कि तब्दीली मुमकिन है और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? नहीं, वो पीटीआई में नहीं चले जाएंगे अगर जब से जाना हुआ तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है, क्योंकि जो जिस तरीके का होल्ड होना चाहिए सीएम साहब का वो तो नजर नहीं आ रहा ना। सही। वो गोया वो बड़े खुद तो बड़े यकीन है, वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस दिन स्टेट ने चाहा, गवर्नमेंट ने चाहा, वो कैसे यहाँ पे कौन सा कोई आईन कानून अदालतें वो तो रह नहीं गई। सही। तो सिर्फ ताकत पे ही होना ना, तो आप इस तरह थोड़ा लग सकते हैं। सही। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर और बानी चेयरमैन के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल है और वो पुर उम्मीद है बानी चेयरमैन के मेरा सीएम जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है और पार्टी के मफादात को पूरी तरह लेके आगे चल रहा है? नहीं जी, परफॉर्म तो देखे ना, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है ना, वो तो ये है कि इमरान खान को वो रिहा करा पाए या नहीं करा पाए। तो नहीं करा पाए, गवर्नमेंट नाकाम है, इसमें कौन सी दो राय है। तो लोगों ने उनको वोट कोई गवर्नेंस के लिए तो नहीं दिया है, लोगों ने तो उनको वोट दिया कि भी इमरान खान को रिहा कराएंगे आप। सही। वो नहीं करा पाए। नहीं, एक तो ये तो मरकजी क़यादत के ऊपर है, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कैसे रिहा करा पाएगा? ये तो सारी जिम्मेदारी वो उस क़यादत के ऊपर नहीं आती जो इस वक्त पूरी पार्टी को संभाल रही है। सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वही क़यादत है ना, जो पैसा जिसके पास है, इख्तियार जिसके पास है, ताकत जिसके पास है, लीड तो उसने ही करना है ना। बाकी सारे बेचारे तो अभी अभी आए, पता क्या करना है क्या नहीं करना। तो जाहिर है कि इमरान खान की जो रिलीज है उसका क्रेडिट भी अली अमीन को जाएगा या जाता, और उनकी जो नाकामी है वो भी उनके खाते में। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अभी जो सेनेट के इलेक्शन आ गए हैं, आप क्या समझते हैं इसमें क्या सूरत हाल होगी? कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ अक्सरियत के बावजूद 6-5 के फार्मूले पे राजी है। आपके नजदीक ये मामला कैसे सेटल होगा? अक्सरियत तो मौजूद है पीटीआई के पास। देखिए, सेनेट का इलेक्शन जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली एक बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग का गढ़ बन गया और सेनेट जो है वो बिलियनर बॉयज का क्लब बन गया। इसीलिए हमने बड़ी कोशिश की, इमरान खान उन्होंने जोर लगाया कि हम सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार बदल दें। सही। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उन्होंने नहीं बदलने दिया पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने। और अगर वो बदलने देते तो ये बहुत एक मैं समझता हूँ बेहतर हो जाता। अमेरिका में भी शुरू में ऐसे ही था, अल्टीमेटली उन्होंने इसको बदल कर डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया। हमें भी जो है वो अल्टीमेटली अगर हम सेनेट का रोल चाहते हैं तो हमें बरह रास्त इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। इस वक्त जो रूलिंग पार्टी जो है, जाहिर है पीटीआई जो है वो समझती है कि अगर हमने नहीं किया तो पता नहीं अंदर से कौन कितने पैसे दे दे, क्या हो जाए, तो क्या जरूरत है। तो ठीक है, इसमें हम 6-5 के फार्मूले के ऊपर चले जाएं। 5-6-5 में भी क्या, आपको पता ही है वहाँ 2
टिकट 2-2.5 टिकट तो वैसे ही जो है जी जी वो पीटीआई पहले ही जो है वो दूसरों को दे चुकी है। तो सही ये 3-4 सेनेटर इनके होने हैं, वो हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या उन्होंने करना। सही। अच्छा, अभी जो मौजूदा पार्टी की सूरत हाल है, इसके मुताबिक पीटीआई टिकट दे सकती है, क्योंकि कुछ आईनी माहिरीन कहते हैं कि नहीं, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है मुअत्तल है, तो ये अपने बाकायदा तौर पर पीटीआई इस वक्त टिकट देने के काबिल नहीं है। आप क्या कहते हैं? वो तो जो सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने जो फैसला किया है और उसमें उन्होंने वाजे किया है, खुद फायज ईसा साहब बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी वो पार्टी तो इंटैक्ट है, सिर्फ सिंबल नहीं है। तो वो तो जाहिर है फिर टिकट दे सकते हैं अगर इस फैसले के ऊपर देखा जाए तो। सही। तो वकीलों से भरी हुई पार्टी है, ये अगर अभी ये भी नहीं मैनेज कर सके, रजिस्ट्रेशन भी नहीं मैनेज कर सके, तो पता नहीं इस लीडरशिप को फिर आग लगा दें। जी, तो क्या सुकम है अभी पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के अंदर के जिसके बेस पे ये कुछ नुक्ता उठाया जा रहा है कि अभी वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो मामला है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं हुआ और पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है अभी तो जो इलेक्शन का मामला है वो तो लटका हुआ है ना। ये ज़ाहिर ये चाहते हैं कि नया इलेक्शन कमीशन आ जाए, वो करे, ये इलेक्शन कमीशन जान नहीं छोड़ रहा। सही। वो तो इस चक्कर में जो है वो चल रहा है, वो देखते हैं उसको कितना टाइम लगता है। बाकी तो देखें पॉलिटिक्स सेटल होगी, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि एस्टैब्लिशमेंट को रूम देगी तो ही पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं ना, नहीं देंगे तो कैसे आप करेंगे। ये तो एक बड़ी पोलिटिकल सेटलमेंट है जो होनी है मुल्क में। सही। वो आप देखते हैं उसमें कितना और मुल्क का नुकसान होता है सारी कल्चर में। तो फिर ये मुक्तदर शख्सियात की तरफ से, मुक्तदर इदारों की तरफ से जो आप जिसका तावन का कह रहे हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि फिर कोई ऐसी टीम अभी आपको नजर आ रही है कि जो इस लेवल के मुज़ाकरात कर सके कि अपने लिए कोई रिलीफ लेके आए और दोबारा जो पीटीआई का एक किरदार है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर वो बाकायदा तौर पर बहाल हो जाए? देखिए जी, मैंने आपको जिस तरह कहा कि जब वो इमरान खान ट्रस्ट करें, पुराने लोगों को जो है वो शामिल करे, उनको लीडरशिप दे, वो फिर इस पोजीशन में होंगे कि वो बातचीत भी कर सकें, अलायंस बना सकें, हुकूमत से भी बातचीत कर सकें, कोई एक सैनिटी जो है वो वापस आएगी। सही है। फिलहाल तो जाहिर है कि बस ऐसे ही चल रहा है। सही है। मतलब आपके कहने का मकसद है कि जब तक पुरानी पार्टी की रिवाइवल नहीं हो जाती तो मुकम्मल तौर पीटीआई जो है वो आगे नहीं चल सकेगी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, थोड़ा सा माजी में चलते हैं। बेहतरीन हुकूमत चल रही थी पीटीआई की, पंजाब में भी थी, केपी में भी, मरकज में भी। फिर ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि फिर वो पेज ना रहा, पेज फट गया, मामलात खराब होने लग पड़े? ऐसा कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था? बस पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निजाम चलता है 1947 से, आप समझिए कि 1951 से चल रहा है। सही। वो उसकी एडजस्टमेंट ज़ाहिर नहीं हो पा रही। 76 साल से हम एक निजाम में हैं, उसमें इश्यूज आ जाते हैं, वो हैंडल होते हैं, नहीं होते, तो उसके मुताबिक फिर आपको जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो वही चल रहा है उसमें। जी जी, तो कौन से ऐसे मसाइल आ गए थे कि जो हुकूमतें होने के बावजूद, इख्तियारात होने के बावजूद भी सेटल ना हो सके? बस कोई नहीं था जी, बस वो जनरल बाजवा साहब जो है, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई इशू नहीं था, बिल्कुल सही था। बस उनको ख्याल था कि एक एक्सटेंशन मैंने पीटीआई से ले ली है, अगली एक्सटेंशन मुझे पीएमएलएन से लेनी चाहिए, बस ये ख्वाहिश थी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। बाकी सारी तो नीचे रिपोर्टेशन है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो असम्बलियों से इस्तीफे दे गए, खासतौर पे कौमी असम्बली से, नजरिया तो वही था जैसे पहले आपने कहा कि फ्रेश इलेक्शन हो जाएं, लेकिन वो ना हो सके, तो आप क्या समझते हैं कि कौमी असम्बली से निकलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर रहा है या नुकसान हुआ है? नहीं, आज पीटीआई जो कुछ है वो है ही इन दो फैसलों की वजह से। देखिए ना, जिन असम्बलियों से हम नहीं निकले, मतलब कश्मीर से हम नहीं निकले, जीबी से हम नहीं निकले, वहां पे आप बताए ना पार्टी किधर है? वहां तो पार्टी खत्म हो गई, सारी पार्लिमानी पार्टी जो है वो चली गई हुकूमत के अंदर। जब आपने निजाम के खिलाफ लड़ना तो निजाम में रह के नहीं लड़ सकते। सही। वो इमरान खान का फैसला बिल्कुल सही था। उसके नतीजे में अलबत्ता हमें जो कामयाबी मिल गई थी, मुझे अभी तक समझ नहीं कि वो हमने क्यों नहीं किया। जब इलेक्शन मिल रहे थे तो हमने क्यों नहीं किया? अच्छा, आपके नाकदीन कहते हैं कि अगर पीटीआई की हुकूमत को अपना वक्त पूरे करने दिया जाता तो कोई वक़्त न रह जाती पीटीआई की, क्योंकि कोई ऐसे मकबूल फैसले नहीं हुए,
कोई ऐसे काम नहीं हुए, तो आप क्या समझते कि वाकई अगर पीटीआई को हुकूमत पूरी करने का वक्त मिलता तो वाकई इतनी ही मकबूल तरीन जमात होती कि ना होती? नहीं, बिल्कुल बहुत मकबूल होती। उसकी वजह यह है कि हमारे सारे जो टारगेट थे हम वो अचीव करने के करीब थे। हमने जो 2 साल कोविड का जिस तरीके से हमने मुकाबला किया, जिस तरीके से उससे बाहर निकले, उसके नतीजे में तो दबाव आया था इकोनॉमी के ऊपर, हमने उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर लिया था। 6.1% पे हमारी ग्रोथ चल रही थी और हमारे जो इस वक्त ये जो रेकोर्डिक सेटल हो गया था, हमारे और मामलात बड़े सेटल हो गए थे। वो तो अगर हमें 1-1.5 साल और मिल जाता हमने बिल्कुल रिकवर कर जाना था और पाकिस्तान वुड हैव बीन फार बेटर। सही। अच्छा, कहा जाता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील में आपका अहम किरदार था, तो क्या वाकई आपका अहम किरदार था? आपने इसके लिए प्लानिंग की और काम किया? जी जी, वो जाहिर है जो इमरान खान का फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करना तो जाहिर है हमारी जिम्मेदारी थी और जो भी हुआ वो मेरे ख्याल में पीटीआई के हक में बड़ा अच्छा हुआ और हमने जो कामयाबी दी उसके बाद तहरीक इंसाफ को जो तारीखी मुकाम मिला पाकिस्तान की सियासत में, वो भी बड़े और ये फैसले सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है। बाकी लोग तो आपको पता है जो आजकल तो बिल्कुल ही हालात कोई नहीं है। इक़्तिदार को इस तरह से ठोकर मारना तो सिर्फ इमरान खान ही कर सकता था, बाकी कोई और नहीं कर सकता और इसीलिए आज इमरान खान इतना पॉपुलर है और इतना बड़ा उनका कद है। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये 9 मई के बाद एहतजाजी पॉलिसी की वजह से पार्टी के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए? चूंकि बहुत ज्यादा लीडरशिप जो है वो पाबंद सलासल हो गई, वर्कर अंदर चले गए, तो ये 9 मई का जो मामला हुआ है इसके पीटीआई के ऊपर क्या मनफी या मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं? नहीं, बड़े मनफी असरात है, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है। जिस तरीके से जो भी लोग थे, जिस तरह से हुआ या जो मैनेजमेंट जो मिसमैनेजमेंट हुई या जो भी हुआ उसके नतीजे में पार्टी तो बिखर के रह गई है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और देखिए मैं जिस तरह पहले कह रहा हूँ कि हमको मिलिटेंट पार्टी थोड़ी थे सही। और ना ही हमको इस तरह की हमारी पॉलिटिक्स है, ना ही इस तरह की हमारी कोई जो है वो रवायात है। ये तो एक मिडिल क्लास की पार्टी है जिसके अंदर जो जलसे भी होते हैं तो आप देखते हैं बच्चों के साथ औरतें आती हैं, फैमिलीज आती हैं। तो पीटीआई ने तो इस मुल्क को, इसकी मुल्क की मिडिल क्लास को, इस मुल्क के नौजवान जो सियासत से बिल्कुल डिसइल्यूजन थे, इस मुल्क में खवातीन जो आ ही नहीं रही थी, ये तो इमरान खान ने और पीटीआई ने इन सब लोगों को ये शऊर दिया सियासत का, वो आई। और हमारी तो ये पॉलिटिक्स नहीं थी, ना ही है ये, हमको पुरतशद्दुद पार्टी तो है ही। सही। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद जो एक परसेप्शन बनाया गया या बन गया पीटीआई के बारे में कि ये मुतशद्दद तहरीक चली है, इसमें दंगा फसाद हुआ है, तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, पार्टी को इससे निकलने में अब और कितना वक्त लगेगा ताकि ये जितना भी एक दाग लगा है 9 मई का ये धुल सके? उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ ना, अब देखें 8 फरवरी के इलेक्शन में लोगों ने जाहिर है उस नैरेटिव को बाय नहीं किया, वो तो आपके सामने ही है। लोगों का इशू नहीं है, ना ये तासुर है, ना ये परसेप्शन है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आपने मुक़्तदरा के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, पार्टियों के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कैसे करना है। और वो नॉर्मलाइज तब होंगे जब वो समझेंगे कि आपकी कोई हैसियत अहमियत है। अगर वो समझते हैं, लोग समझते हैं कि डंडे के जोर के ऊपर हमने 2-3 साल निकाल लिए हैं तो अब हमें क्या जरूरत है, सही, तो वो ऐसे चलाई जाएंगे। सही। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि आप अपनी सुपीरियर पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर ही आप इसको जो है वो बीट कर सकते हैं। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये मखसूस नशिस्तों से महरूमी, आप इसको कोई बड़ी सियासी या कानूनी शिकस्त समझते हैं? एक कानूनी तो खैर इस मुल्क में अब ऐसे ही है ना, बात ही करने वाली है, कानून वानून तो कोई भी नहीं रह गया, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। बाकी देखिए जो बाकी बैठे हुए उन्होंने कौन सा इमरान खान के लिए क्या कर दिया है जो इन्होंने आके बड़ा कोई तीर मारना था। सही। ये तो एक पाकिस्तान में और जमहूरियत कमजोर हुई है, पाकिस्तान में और एक्सपोजे हुआ है कि यहाँ पे हालात क्या है, अदालतों का जो भरम जो बिल्कुल है वो खत्म। पहले यानी जब नहीं थी सीटें तो भी आपने 26वीं तरमीम कराई दी थी ना, जी, तो कैसे रुक गई थी? तो ये 26वीं तरमीम अदालतों को, पार्लियामान को बिल्कुल उठा के पास। जी। अच्छा, ये जो 26वीं तरमीम की गई, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद आला अदलिया के ऊपर किस तरह के असरात मुरतब हुए और
मुस्तकबिल में मजीद क्या मामलात इससे खराब या ठीक हो सकते हैं? नहीं सर, तबाही उतर गई है ना, जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो गया जी। अभी तो समझ ही नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसके अंदर जज हुकूमत अपने केसेस के लिए खुद ही जज अपॉइंट कर देती है। तो प्रैक्टिकली तो सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो एक होता है कि सेपरेशन जिसको हम कहते हैं, वो सारी खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन बैठ गई है। सही। वो तो सारा आपके सामने ही है जो हालात। सही है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, मौजूदा हुकूमत को कैसे देखते हैं? कहते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा मईशत की बहाली के लिए, अवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं और हमने पाकिस्तान का इमेज जो है वो काफी बेहतर किया। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है? देखिए, बात यह है कि इसमें जो ये इंडिया वाला जो मामला हुआ है जी। उसके नतीजे में एक हमें जो इंटरनेशनली डेफिनेटली हमारी स्टैंडिंग बेहतर हुई। सही। और उसमें नरेंद्र मोदी ने जो एक समझिए कि पाकिस्तान के लिए एक खिदमत की है जी। उसके नतीजे में हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है, हमारा कद बढ़ा है। सही। इंटरनेशनली जो है वो आज हमारी जो पोजीशन है वो बहुत माशाल्लाह बेहतर है। वी शुड बी प्राउड ऑफ। जी बिल्कुल। और हमारी अफवाज ने जो रोल प्ले किया, जिस तरीके से हिंदुस्तान को हमने शिकस्त दी, वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा और बड़ा खुशकिस्मती है पाकिस्तान की। सही। लेकिन जो गवर्नेंस है वो तो देख लेना कि अब तक जब से हमारी पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई है, गैस की कीमतों में 1200% इजाफा हो चुका है। सही। उस वक्त जो पेट्रोल था वो 145, 150, 152 का था। सही। आज 272 रुपए का है। बिजली की कीमतों जो है उनमें 200% से भी ज्यादा इजाफा हो गया है। सही। गोश्त जो था वो 600 का था, 1100 रुपए किलो है। सही। आटा 20 किलो का था जो 988 का था, आज 1900 रुपए का है। यानी आप हर चीज जो है ना वो डबल से भी ज्यादा हुई है। अब आपकी तनख्वाहें तो नहीं ना इस हिसाब से बढ़ी। सही। वो तो ऐसा ही है। वो तो जितनी एक वर्कर की तनख्वाह है उसमें से 2 बंदों का बजट नहीं बनता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे हालात में मजीद रोजाना ये पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बढ़ा दी जाती हैं, इसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत से जो टैक्स लगाना था वो लगा नहीं सके, जो टैक्स बेस बढ़ानी थी वो बढ़ा नहीं सके। तो वो IMF तो कहता है कि जी इतने पैसे आपने इकट्ठे करने हैं, अब वो पैसे उधर से इकट्ठे नहीं हो रहे, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि हमने पेट्रोलियम पे टैक्स लगाना है और सारी इंडस्ट्री बैठा दी है। आप देखें ना, बिजली की जो खपत है उसमें 27% कमी हो चुकी है हमारे 3-4 सालों में। अगर ये इस तरह से रही, क्या मतलब ये है इंडस्ट्री बंद हो रही है। सही। अब आपको इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि आप एक डबल एज प्रॉब्लम है। एक तरफ तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, दूसरी तरफ नौकरी नहीं है। सही। लोगों की तो कमर अच्छा टूट फवाद गई है। चौधरी साहब, ये IMF के जिन से PTI की हुकूमत ने भी जान छुड़ाने की कोशिश की लेकिन ना हो सका, फिर उजलत में दोबारा IMF की तरफ गए। कहा जाता है कि बहुत कड़ी शराइत के ऊपर फिर IMF के साथ मुआहदा PTI हुकूमत ने किया। तो कोई ऐसा मर्द मुजाहिद आ सकता है पाकिस्तान में जो कि IMF के इस मसले से जान छुड़ाए, ताकि आवाम दिन ब दिन जो टैक्सों के बोझ तले दबी जा रही है उसको कुछ छुटकारा हासिल हो सके? वो तो सिंपल बात है ना, जब आप अपने पैसे आप खुद बना रहे हैं तो IMF से ना ले। अब प्रॉब्लम यह है कि आप अपने पैसे, अपने खर्चे कम करने को तो तैयार नहीं है। आप देख लें कि आप किस तरह से जो खर्चे हैं आप, और अभी जो सिंबॉलिक खर्चे हैं वो भी आप इस वक्त भी आप देख लें, आधी काबीना जो है वो मुल्क से बाहर है। सही। सारे वजीर जो है वो सारे फिर रहे हैं, फैक्ट्रीज रहदा फिर रहे हैं। सही। हुकूमत ने जो जजों को मुराद दी है आपके सामने है, जो ब्यूरोक्रेसी को मुराद दी है, लेकिन ये तो वजीरों की फौज जफर मौज तो आपके PTI दौर में भी थी। ये तो जो भी हुकूमत आती है मैक्सिमम कोशिश करती है। ये तो देखें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारे तो जो मिनिस्टर थे उनकी जरूरत नहीं थी किसी की कि वो सरकारी खर्चे के ऊपर इस तरह से चला जाए। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर के लिए स्पेशल जहाज जाता है उन्हें जिनेवा छोड़ने और वापस लाने। ये तो PTI के दौर में तो जो सरकारी पैसा था, इमरान खान तो इसको बहुत केयर करते थे और वो इसीलिए उस वक्त आज देखे ना कितने दौर पाकिस्तान में गुजरे हैं कि कैबिनेट के ऊपर जो है वो 1 रुपया की करप्शन का आपके इल्जाम नहीं है और आपको केस बनाने पड़ रहे हैं कि किसी से कि जी आपने 4 बोरी यूरिया चोरी कर ली, ओप्पो फोन चोरी, जिस तरह के केस हैं वो आपके सामने ही है। खुद प्राइम मिनिस्टर पे आप जिस तरह के केस हैं आपके सामने। सही।
अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपका तल्लक पंजाब से है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जेलम में है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है पंजाब की मरियम नवाज की सरपरस्ती में, ये कैसे काम कर रही है? आए दिन नया से नया तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, नए इदारे बनाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि गुड गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई गुड गवर्नेंस यहाँ पे प्रिवेल कर रही है पंजाब में? ये सारे प्रोजेक्ट पेपर प्रोजेक्ट है, इनका कोई एक भी प्रोजेक्ट जो है ना सोच के समझ के लगाया गया है ना कुछ। सिर्फ एक, अगर आप कहें कि मैं तारीफ करना चाहूंगा तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तारीफ करना चाहूंगा, जो इन्होंने ये जो है गुर्दे और जिगर की जो पैबंदकारी है उसको अच्छा। जो फ्री किया है, सही, वो एक सब्सटेंटिव कदम है। PKLR में जो उन्होंने किया है वो एक कदम है। इसके अलावा जिस तरह से ये पैसे उजाड़ रहे हैं वो तबाही है, बिल्कुल इन्होंने तबाह बर्बाद कर, यानी पूरे सूबे का 13 अरब रुपए का बजट का सफाई का साल का, इन्होंने 3 दिन ईद के लिए 30 अरब रुपया खर्च कर दिए। सही, किसी को नहीं पता वो किधर चला गया है, कैसे लगा है। जो मिनिस्टर, जो स्पीकर साहब, जो मेंबरान, जो इस वक्त तमाशा लगा हुआ है वो आपके सामने है। खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा जिस तरीके से पैसे उजाड़ रही हैं वो आपके सामने। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो इस तरह से नॉर्मलाइज हो गई है पाकिस्तान पंजाब में कि जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लग रहा है को पता नहीं, कोई मिडीवियल दौर में, जमाना कदीम में है जहाँ पे अदालतों का कोई जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। एक साहब जो है वो सोचेंगे कि जी ये मुजरम है और जाके गोली मार देंगे। सही, मतलब आप देखें, आपने सारी पुलिस तबाह कर दी है, आपने ब्यूरोक्रेसी तबाह कर दी है, आपने तमाम सिस्टम जो है अदालतें तबाह कर दी हैं। ये बहुत भारी कीमत हमें देनी पड़ेगी। जी ठीक। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप कहाँ खड़े हैं अब? आपकी सियासत कहाँ खड़ी है? आपने अब क्या सोचा है, क्या प्लान किया है कि कैसे आपने जेलम की कॉन्स्टिट्यूंसी में उतरना है, किस तरह उतरना है, क्या प्लानिंग है? जब इलेक्शन होंगे, सियासत शुरू होगी तो कर लेंगे। अभी तो सियासत हो ही नहीं रही, अभी तो आपके सामने है कि सारी चीजें वैसे ही खत्म हुई हुई हैं। मुल्क में जब सियासत का आगाज होगा, कोई जमहूरियत बहाल होगी, तो ये तो उस वक्त की बात है। सही। तो आपको अभी बानी चेयरमैन रिहा होते नजर आते हैं? कोई आपके ज़हन में क्या खाका है? कोई इस तरह की खुशखबरी आने को है या अभी दूर है? देखिए जी, पहले वो खानसा फैसला करने, इन लोगों को वो कितना और टाइम देते हैं, कितनी देर और देर इनसे भरोसा करते हैं, कितनी देर चलाएंगे, वो उसके मुताबिक फैसला होगा। वो अगर क्या समझते हैं कि अभी वो 2 साल हो गए हैं और भी वक्त जाया करना है तो इन लोगों पे कर लें, जब ये हटेंगे तो फिर ही बात हो सकती। सही है। अच्छा, अगर आपको दोबारा पार्टी में मौका दिया जाता है तो आप वापस चले जाएंगे और पूरी तनदेही से अपने जो वहां पे जो भी फराइज है सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं? हम तो कर ही रहे हैं, हम तो लगे हुए हैं, अभी भी कर ही रहे हैं जो जो हम कर सकते हैं। सही, तो इंशाअल्लाह ताला वो तो करेंगे। सही है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, मुज़ाकरात, मज़ामत या मफामत, क्या समझते हैं इस वक्त क्या जरूरी है? जी फवाद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मुकालमा का वक्त खत्म होता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।